हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। आज का टॉपिक है श्री नाम तत्व और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज हम लोग हरि नाम के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे कोट्स लेंगे जो बहुत ही इंस्पायरिंग है हमारे नाम जप के लिए। सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। नमो ब्राह्मणाय देवाय गो ब्राह्मणाय हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. हम लोग बात करेंगे आज नाम तत्व पे। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। ये बहुत ही ऑस्पिशियस है। श्री हरि नाम का ग्लोरिफिकेशन करना, कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन करना, लॉर्ड विष्णु का ग्लोरिफिकेशन करना, गुणगान करना, ये बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसेंडेंटल है और बहुत ही अच्छा है, ग्लोरियस, एवर ग्लोरियस, क्योंकि इसका एक श्लोक भी आता है श्रीमद् भागवतम में, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में। तो उसमें इस तरह से वर्णन है। कलेर्दोष निधे राजन् अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कलेर दोष निधे राजन। कली काल में बहुत सारे दोष हैं। दिमाग का जो शॉर्ट सर्किट होकर रखा है सबका, सब डुअलिटी, हिपोक्रेसी जो है, दोगलापन हम बोलते हैं उसको, तो ये सब में भरा रखा है। आज कुछ बोला और कल कुछ और बोले। अपने बात से लोग बहुत ही आसानी से मुड़ जाते हैं। कोई पायस आदमी ढूंढने के लिए भी आपको मुश्किल से मिलेगा ऐसा पायस आदमी जो अपने बात में पक्का हो। हिपोक्रेटिक पीपल, हाँ, और सब कोई तामसिक गुण में घुसे हुए हैं, पूरी तरीके से माया में डूबे हुए हैं। और उनको ये कंसेप्शन है कि दे आर द लॉर्ड ऑफ वॉट एवर दे सर्वे। तो जो भी वो कर्म करते हैं वो सोचते हैं कि कर्म का फल उनका है, क्योंकि वो कर्म कर रहे हैं तो सोचते हैं कर्म का फल उनका है। बट ये गलत कंसेप्शन है, क्योंकि हमको भगवद गीता में दूसरे अध्याय में ये क्लियर कर दिया गया है। उसमें एक श्लोक है, कर्मणि माँ फलेषु कदाचन। ये पूरा श्लोक है, इसमें कृष्ण बताते हैं, भगवान कृष्ण बताते हैं। भगवान कृष्ण, ये भी एक, इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान जो हैं वो बहुत महान थे, बट ब्रह्म जो है वो महान है उनसे भी। ब्रह्म मतलब ब्रह्म नहीं, वो निराकार भगवान, ऐसा बोलते हैं वो लोग, निराकार गॉड, इम्पर्सनल कंसेप्शन है उनकी। तो उनके लिए भी एक श्लोक है भागवतम में, जहाँ पे पहले ब्रह्मे थी, फिर परमात्मा, फिर भगवान यदि शब्द थे, एक श्लोक ही है उधर पे। तो बताया हुआ है कि 3 टाइप के कंसेप्शन होते हैं, तो हमें पता है। और उसमें से सुप्रीम कंसेप्शन मतलब अल्टीमेट एब्सोल्यूट कंसेप्शन ये होना चाहिए, भगवान का कंसेप्शन। तो इसीलिए यहाँ पे जो भगवद गीता में श्री भगवान उवाच लिखा है वो क्या है, उसका मतलब ये है कि श्री भगवान, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, पर्सनालिटी ऑफ एब्सोल्यूट गॉडहेड स्पीकिंग। यहाँ पे पर्सनालिटी यूज किया गया है। इसका मतलब है कि भगवान बिना किसी पर्सनालिटी के तो बिल्कुल नहीं हो सकते, राइट। हम क्या बोल रहे थे, तो यहाँ पे बहुत हिपोक्रेटिक लोग हैं कलयुग में, और ये जो हिपोक्रेटिक लोग हैं सब माया में फंसे हुए हैं, सोचते हैं कि कर्म का फल उनका है, और बहुत सारे बकवास मिसकंसेप्शंस हैं इन लोगों के अंदर, राइट, और इग्नोरेंस में डूबे हुए हैं। 2 टाइप की विद्याएं होती है, परा विद्या और अपरा विद्या। तो परा विद्या के बारे में तो इनको घंटा भी नहीं पता होता है, और पूरी तरीके से ये तामसिक लोग होते हैं। अल्टीमेटली उतना बोलेंगे कि इवन एज जो है यहाँ पे डेटोरिएट हो रही है। तो मुश्किल से आजकल लोग 60-70 ईयर्स तक जीते हैं, मुश्किल से, वेरी हार्डली। सच इज द कंडीशन इन कलयुग, ऐसा कंडीशन है। और बहुत सारे दोष हैं। मैं अगर दोषों का गुणगान करने गया ना, तो गुणगान नहीं, मतलब दोषों की गिनती करने गए तो हमें बहुत सारे दोष मिलेंगे। हाँ, शरीर कमज़ोर हो गया है लोगों का, शरीर में इतू सा भी दम नहीं है, राइट, और मेमोरी तो एकदम ही नहीं है,
बिल्कुल मेमोरी जो नामक वस्तु है वो भी नहीं है। ऐसा बहुत कम लोग दिखेंगे ऐसे। तो ये सब जो बैड क्वालिटीज़ है, और सबसे बैड क्वालिटी कलयुग में क्या है पता है? एथिज्म सबसे बैड क्वालिटी है कलयुग की। एथिज्म, भगवान पे बिलीफ नहीं रखना। मतलब इन द सेंस भगवान को ही रिजेक्ट कर देना, जब भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना। फेथ नामक वस्तु ही नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट जब कोरोना जैसे महामारी आती है तो लोगों को, अभी इतने सारे वैक्सीन निकाल रखे हैं बट कोई वैक्सीन भी नहीं बचा पा रही। इतने सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें बता रहे लोगों ने ऑलरेडी वैक्सीन का कोर्स कंप्लीट कर लिया, फिर भी उनको कोरोना हो रहा है, फिर भी वो मर रहे हैं। ब्लैक वायरस, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, व्हाट नॉट टू स्पीक ऑफ। ये तब होता है जब आप गवर्नमेंट के लॉ के खिलाफ चले जाते हो। और ये जो अल्टीमेट मल्टीवर्सल गवर्नमेंट है भगवान की, हाँ, दैवी यश गुणमयी, इनका काम है अपने त्रिशूल से इन लोगों को घोपना। त्रिशूल यानी 3 मिजरीज, माया के 3 टाइप के टॉर्चर्स हमारे ऊपर। कौन से? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब आपके शरीर से निकले हुए क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम्स। शरीर में जो होते प्रॉब्लम, शरीर में आपके सेल्फ से अल्टीमेटली आपके मेंटल कोई प्रॉब्लम हो गया, बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गया, सेल्फ अल्टीमेटली बहुत सारे प्रॉब्लम है, डिप्रेशन वगैरह वगैरह। फिर आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब कोई लिविंग एंटिटी जो आपको परेशान कर रहा है, जैसे मच्छर हो गया, डॉग पड़ गया आपके पीछे, कुत्ता पड़ गया पीछे, भौं भौं करने लगा, ऐसा बोले तो मतलब यही। और भी अलग अलग प्रॉब्लम, लाइक आदि दैविक, कोई हायर अथॉरिटी से प्रॉब्लम आ गई। जैसे अब नेचर है तो नेचर से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइक डिजीजेस। बर्थ भी एक बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। इतने छोटे से जगह के अंदर में एक बच्चे को रहना पड़ता है, और जैसे आपको कोई वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दे तो आपकी तो पुंगी बच जाएगी ना। आप एक दिन भी नहीं रह पाओगे इसमें, एक दिन तो क्या 1 घंटे भी नहीं रह पाओगे, और वही चीज़ आप 9 महीने रहना पड़ता है। तो बहुत पेनफुल प्रोसेस है बर्थ भी, ओके। और जब निकलता है बच्चा तो वो तो बहुत पेनफुल होता है। हालांकि मॉडर्न जो टेक्निक्स आजकल, हाँ, सर्जरी करके निकालते हैं, वो तो अलग ही है। सो एनीवेज, और बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स है, राइट। तो कुछ प्रॉब्लम्स जो हो तो इटर्नली माया में चली जा रहे हैं। माया में जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे माया से, तब तक आप फंसे रहोगे। तो अल्टीमेटली कृष्ण का गुणगान जो है कलयुग के सारे दोषों को मिटा देता है। करे दोष निधे राजन, हस्ती ही एक महान गुण। और कलयुग का सिर्फ एक ही महान गुण है, सिर्फ एक, कृष्ण का गुणगान, हरिनाम संकीर्तन, कृष्ण का कीर्तन करना। और भगवद गीता में भी हमें सेम चीज पता चलता है, महात्मानास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसा भूतादिम अव्ययम। तो भगवान का गुणगान जो अव्यय हमेशा करते रहता है बिना अनफ्लिंचिंग तरीके से, वो जो है महात्मा है, असली महात्मा। ऐसे तो सोसाइटी में बहुत महात्मा मिल जाएंगे, मेरा नाम महात्मा श्लोक, आपका नाम महात्मा कुछ भी हो सकता है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। असली महात्मा का डेफिनेशन भगवद गीता में दिया है, तो हमेशा श्री कृष्ण का गुणगान करता है। और कलयुग का सबसे बड़ा गुण यही है। इसी के लिए कलयुग में जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जिनके पास असली में बुद्धि है, वो लोग यहाँ पे कलयुग की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग में जो चीज सतयुग में आप मेडिटेशन करना पड़ता था हजारों सालों तक, त्रेता युग में बड़े से बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, बहुत बड़े बड़े, और वही चीज़ आपको मंदिर में जाके हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके जो विधि विधान के हिसाब से पूजा करनी पड़ती थी भगवान का, हाँ, पाद सेवनम करना पड़ता था। वही चीज़ से भगवान जब खुश होते थे, वही खुशी भगवान को आप सिर्फ हरि नाम लेके कर सकते हैं, मतलब भगवान को खुश कर सकते हैं। इतना ईजी हो गया प्रोसेस। सिर्फ एक बार चैतन्य चरितामृत में यहाँ तक लिखा है कि सिर्फ एक बार अगर आप हरि नाम ले लो तो आपके अंदर का जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम, वो जाग जाता है, रीअवेकेंड। तो हम लोग जो है एक्चुअली कृष्ण कॉन्शियस बीइंग्स है, कृष्ण के पार्ट्स एंड पार्सल्स हैं, मम आईवांश। तो भगवदगीता में भी एक श्लोक है मम आईवांश बोल के, तो उसमें भगवान बोलते हैं कि हम जो जीव है, जीव जो हैं लोग कृष्ण के, जीव मतलब लिविंग एंटिटी, वो कृष्ण के पार्ट्स एंड पार्सल्स हैं। सो ये बहुत ही सिंपल है, राइट। तो कृष्णा इज ग्रेट बट वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, तो हमें पता है। एनीवेज, सो हम लोग उनके पार्ट्स एंड पार्सल्स हैं, हमारा काम है उनको सर्व करना, राइट। अब जैसे एक फिंगर हो गया, फिंगर काम है बॉडी को सर्व करना। तो अलग अलग बॉडी पार्ट सब बॉडी को ही सर्व करते रहते हैं, बट अगर वो बॉडी पार्ट रिफ्यूज करते काम करना तो वो बॉडी पार्ट का नुकसान है, राइट। तो सिमिलरली कृष्ण जो है एब्सोल्यूट ट्रूथ है, मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 7। सो मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं श्रुते मणिगणा एव। बड़ा बहुत बढ़िया श्लोक है,
यहाँ कृष्णा बता रहे हैं नो ट्रूथ इज सुपीरियर टू मी, आई एम द एब्सोल्यूट ट्रूथ, सिंपल लैंग्वेज। और वेदांत सूत्र में भी सेम एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में बताया गया है। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है इसकी क्वालिटीज़ हैं। तो अगर आपने क्या बोलते हैं वेदांत सूत्र पढ़ा होगा जिसमें बलदेव विद्याभूषण, श्रील बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री है, तो आपको पता होगा, ऐसा भी पता होगा कि एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है, एब्सोल्यूट ट्रूथ का नाम है ना, नेम, प्लेस, पास्ट टाइम्स एंड अदर पैराफर्नेलिया जो है उनसे अभिन्न है ना, क्वालिटीज़ जो हैं वो भी उनसे अभिन्न है। तो नाम और नामी जो है वो लोग अभिन्नत्वम, अभिन्न है, ये वो तत्व है। सो भौतिक जगत में हमारा नाम हमसे भिन्न है, बट असल में आध्यात्मिक जगत में भगवान जो हैं, भगवान का नाम और भगवान एक ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं। तो अगर मैं कोई मायावादी, छायावादी या कोई भी आके बोलता है कि भगवान कहाँ है दिखा दो, या फिर कोई एथीस्ट आ जाता है और पूछता है कि भगवान कहाँ है, तो मैं तो बस उनको एक ही चीज़ दिखाऊंगा जो मेरे पास है, वो है हरे कृष्णा लिखा हुआ एक पिक्चर, उसमें भगवान का साफ साफ दर्शन हो रहा है और आप चुपचाप दर्शन कर सकते हो। और मैं दिखा सकता हूँ भगवान का अर्च विग्रह जो खुद भगवान ही है, हालांकि अलग टॉपिक हो जाएगा अर्च विग्रह। तो हरिनाम जो है वो भी खुद भगवान ही है। तो चैतन्य चरितामृत में ये भी वर्णन आता है कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, और इतना तक लिखा है कि यहाँ पे कलयुग में सिर्फ हरि नाम से ही आपको तारा जा सकता है, आपके मन को आपको सिर्फ हरि नाम से ही तारा जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। और फिर उसमें भी लिखा है कली संतरण उपनिषद, तो उसमें लिखा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कलिकल्मष नाशनम नाथ परतरुपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। मैंने पूरे वेद को जान मारा और मुझे सिर्फ एक ही रास्ता मिला इस कलयुग में खुद को तारने का, और वो कौन सा रास्ता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत ही महामंत्र है ये। तो अगर आप स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ भी कर दो फिर भी महामंत्र इफेक्ट करेगा। तो इसमें एक्चुअली आपका भाव क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, ये बहुत महत्व रखता है। जैसे कि मायावादी लोग जो होते हैं, जो लोग मायावादी नहीं बोलेंगे, चलिए अद्वैत सिद्धांत जो फॉलो करते हैं, वो लोग जो हैं वो लोग भी हरे कृष्ण करते हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूँ कुछ ऐसे लोगों को जो हरे कृष्ण करते हैं, बट वो मायावादी हैं। तो एक्चुअली इस मंत्र में थोड़ा सा भाव जो है, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा भाव जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। आपका भाव क्या है इस मंत्र को चैंट करते समय, क्योंकि मंत्र तो चैंट मायावादी भी कर रहे हैं, आपका भाव क्या है वो बहुत ही महत्व रखता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि नाम तभी आपके जीवा में आता है तब जब आपका अंदर सर्विट्यूड होता है, सर्विस, सेवा करने की जो आपका मन है, सेवा करने का जब आपका एटीट्यूड होता है, तभी नाम प्रकाश होता है आपके जीवा पे। और श्री सरस्वती ठाकुर ने ये भी बोला है कि नाम में अगर आपको रुचि बढ़ानी है तो आप नाम की कथा सुनिए, हरि नाम कथा। तो इससे जैसे कि राधा रानी के बिना वो कृष्णा नहीं मिल सकते, सिमिलरली हरि कथा के बिना आप हरि नाम में रुचि नहीं ला सकते, इसीलिए हरि कथा और हरि नाम गो साइड बाय साइड। हाँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन श्री सरस्वती ठाकुर हमें देते हैं। और वो ये भी बताते हैं, तो हमको ये सब मतलब बहुत ही अच्छे एडवाइसेस देते हैं। और और उन्हें बहुत कुछ ऐसा बताया है, लाइक एक मैंने उनका कोट पढ़ा था जिसमें हम सबको पता है कि नाम अपराध एक स्टेज होता है, और बहुत सारे डिवोटीज नाम अपराध स्टेज में ही रहते हैं। शुद्ध नाम में पहुंचने के लिए बहुत नहीं पहुंच पाते हैं बहुत सारे डिवोटीज ना, एस्पायरिंग डिवोटीज। सो उन्होंने एक टिप नहीं, मतलब एक रास्ता ही दिया है कि हरिनाम में आप बहुत ऑफेंस करते हैं, हम सब ऑफेंस करते हैं, बहुत ऑफेंस। तो ऑफेंस कैसे जाते हैं? जब हमारा सर्विस करने का एटीट्यूड होता है कि प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, ओ इंटरनल पोटेंसी ऑफ कृष्णा, ओ प्लेजर पोटेंसी ऑफ कृष्णा, श्रीमती राधिका, ओ कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। और इसके साथ साथ जब हमारा जो हम ये जो वर्स है, शिक्षाष्टकम का एक वर्स है, त्रिनादपि सुनीचे न तरोरि बसहेषु नमानि नमान दे न कीर्तनीय सदा हरि, ये जो वर्स है जब तक हम इसको अपने गले में एक गार्लैंड की तरह नहीं लगा लेंगे तब तक हम शुद्ध नाम जाप करने में हमको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। मतलब ये लगाना ही पड़ेगा आपको एक गार्लैंड। तो आपका ये मूड जब रहता है त्रिनादपि सुनीचे न
तरोर इव सहिष्णुना हमारी न मानते न कीर्तन सदारे। ये जब एटीट्यूड आपका रहेगा और इसके साथ जब आप इस एटीट्यूड में चैंट करेंगे, इस माइंड सेट से चैंट करेंगे, तो आपके जो नाम अपराध, जो आपने जितने भी नाम अपराध किए हैं, नाम की कृपा से वो चले जाएंगे। बट बस आपको फर्दर जो नाम अपराध है वो कमिट नहीं करने होंगे, वैष्णव की निंदा नहीं करनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, और जो अन्य डेमीगॉड्स हैं, देवता हैं, उनका नाम भगवान के नाम से जो है तुलना नहीं कर सकते आप। ये भी एक नाम अपराध। अगर आप तुलना करते हो तो नाम अपराध है। और ना ही देवताओं का नाम भगवान के साथ इक्वल है, ना ही भगवान का नाम से ज़्यादा पावरफुल है। अल्टीमेटली वो भगवान पे डिपेंडेंट है वो नाम, देवताओं के नाम। तो अगर कोई बोलता है कि एनीवेज, उस पर डीप नहीं आएंगे, ये सब अलग वीडियोस पे कवर करेंगे, अभी और ग्लोरीज कवर करना बाकी है। सो यस, और बहुत सारे नाम अपराध है। तो हमको पता है कि 10 टाइप के नाम अपराध होते हैं। और एक नाम अपराध ये भी, नाम पे भरोसा ना रखना, नाम की जो ग्लोरीज हैं उनको मजाक समझना, ये सबसे बड़ा नाम अपराध है। एक तो सबसे बड़ा मतलब बहुत ये तो 10 नाम अपराध है, ये मेन सबसे बड़े नाम अपराध है। इन नाम अपराध से रुचि आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, रुचि नहीं आती। तो ये नाम अपराध जो है, इनसे दूर रहना चाहिए। ये सब हमें पता है, हमने सुना है ऑब्वियसली। और हमको ये भी पता चलता है, बहुत सारे चीज़ पता चलती है ना। तो जैसे मैंने बताया, मात मानस तो महापार्थ श्लोक, हाँ, 9वें अध्याय का 13वां श्लोक है। और इस श्लोक में कृष्ण बहुत ही सीक्रेट बात बता रहे हैं, जो महाप्रभु के फॉलोअर्स है वही समझ पाएंगे। दूसरे लोग सोचते हैं सिर्फ ग्लोरी के, बट जो हमेशा हरिनाम करता है ना, तो वो आदमी जो है महात्मा है। हमेशा हरिनाम मतलब भगवान का गुणगान, भगवान का नाम आप ले रहे हो मतलब आप भगवान का गुणगान कर रहे हो, सिंपल, राइट। सो इसीलिए हरिनाम संकीर्तन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शास्त्र में और भी ऐसे बृहद नारद पुराण में है, हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते एव नास्ते एव नास्ते भगतिरन्यथा। 3 बार बोला है, एव नास्ते एव नास्ते भगतिरन्यथा। क्यों बोला है? 3 बार आपका बोला है कि आप किसी और तरीके से नहीं कर सकते। क्यों? ज्ञान, कर्म और योग, ये 3 प्रकार के जो विधि हैं, इससे आप कुछ नहीं कर सकते। इससे आप आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। आध्यात्मिक पथ में अग्रसर जो होना है वो आप नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? सिर्फ एक ही रास्ता है कलयुग में है आध्यात्मिक पथ में अग्रसर होने का, और वो क्या है? हरे नामैव केवलम। 3 बार बोला है, ध्यान दीजिए, 3 बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमको ये भी पता चला वेदांत सूत्र से कि कैसे भगवान के नेम, फॉर्म, क्वालिटीज, पास टाइम से सब भगवान से अभिन्न है। तो ये आपको समझ जाना चाहिए और इसको अंदर में गांठ बांध लेनी चाहिए। और जहाँ तक बात है नाम अपराध की, तो नाम अपराध से बचने का सिंपल रास्ता ये है कि आप प्रे करिए क्या बोलते हैं, हरिनाम प्रभु से, कि आप हमें जो है ये नाम अपराध कमिट करने से बचाए, राइट। सो यूजुअली डिवोटीज चैंटिंग करने से पहले 10 नाम अपराध और शिक्षाष्टकम पढ़ लेते हैं। सो बहुत ही एम्पावरिंग हो जाता है पूरा चैंटिंग सेशन। ये भी बहुत अच्छे टिप्स है, राइट। सो बहुत सारे ऐसे गुणगान मिलेंगे हमें शास्त्र में हरिनाम के। सो कृष्णा का जो पोटेंसी है इनफाइनाइट है, राइट। तो नाम जो है इसमें भी सेम कृष्णा ही है ना। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापित नियमित स्मरणे ना काला एतादृश तव कृपा भगवान मामापि दुर्दैवमिदृशमि हाजिरी नानुराग। तो भगवान का जो नाम है उसमें इनफाइनाइट पोटेंसी भगवान ने डाली, इनफाइनाइट, उनकी सारी पोटेंसी डाल दी है। तो जो पोटेंसी कृष्णा में है ना, वो सेम टू सेम सब क्वालिटीज नाम में है। बट ऐसा भी हो सकता है कि नाम में कृष्णा से थोड़ी ज़्यादा पोटेंसी है। तो इसका एग्जांपल हम देंगे। तो एक बार ऐसा, मतलब एक स्टोरी है, पूरा स्टोरी तो मैं नरेट नहीं करूँगा अभी, टाइम एनीवेज। तो स्टोरी में हमें पता चलता है कैसे एक बार राम जी और हनुमान जी दोनों के बीच में ऐसा हो गया। मतलब हनुमान जी ने किसी को प्रॉमिस कर दिया था कि मैं आपको बचाऊंगा, कि कोई आपको मारने आएगा ना तो मैं आपको बचाऊंगा, एक राजा को। तो उस राजा को राम जी मारने आए थे, कुछ ऑफेंस किया था उस राजा ने, तो राम जी उसे मारने आए थे। एंड हम सबको पता है कि राम बाण नेवर फेल्स, एंड राम बाण इसीलिए बहुत फेमस है। इवन एडवर्टीजमेंट्स में पता है कि हम वहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट वो लोग कभी कभार एडवर्टाइज करते हैं तो बोलते हैं कि रामबाण उपाय है बीमारी भगाने का। तो रामबाण बहुत फेमस है, इसलिए कभी मतलब फेल नहीं होता अपने टारगेट को अचीव करने में। बट ऐसा हुआ कि उस जो राजा को हनुमान जी ने बोला था मैं आपको बचाऊंगा, सो हनुमान जी को पता नहीं था कि कौन मारने आएगा इस राजा को। बट देन लॉर्ड राम अपीयर्ड एंड ही स्टार्टेड शावरिंग द एरोज। बट बिफोर दैट उन्होंने देखा ये तो हनुमान जी बचा रहे इस आदमी को, क्यों? फिर राम जी ने अपने जो एरोज है उसको शावर करना स्टार्ट किया, क्योंकि अब राम जी ने तो
प्रॉमिस करती है। बड़ी लंबी स्टोरी नहीं है, बट आप ऑनलाइन देख सकते हो ना, मिल जाएगी आपको वहीं पे। सो इस स्टोरी में क्या होता है, एक्चुअली रामायण में है आई थिंक। ओके, एनीवेज, सो ये स्टोरी तो है। सो उसमें क्या होता है ना, लीला है। सो राम जी अपने एरो सॉर करते हैं, और रामबाण तो कोई नहीं रोक सकता भाई रामबाण को। बट क्या हुआ, हम देखते हैं हनुमान जी अब राम राम करने लगते हैं, राम 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 राम, एंड ही स्टार्ट चैंटिंग राम नाम। एंड होता क्या है कि एक भी तीर जो है, एक भी रामबाण नहीं लगता, ना हनुमान जी को लगता है ना उस राजा को लगता है, क्योंकि राजा तो था वो हनुमान जी के पीछे बैठा हुआ था छुप के, हनुमान जी उसको बचा रहे थे। एक भी बाण उस राजा को नहीं लगा, ना ही हनुमान जी को लगा। नाउ यू कैन थिंक द पोटेंसी ऑफ राम नाम। खुद भगवान भी आ जाए तो मतलब खुद भगवान भी आपको अगर मारने आ जाए तो राम नाम अगर आप करोगे तो आप बच जाओगे। तो सच आर द ग्लोरीज। तो इसीलिए हमको पता चलता है कि नाम में जो ग्लोरीज है कभी कभी भगवान से ज़्यादा भी याद है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है नाम तत्व। और इस पर मैंने एक लेक्चर सुना था, मैंने एक लेक्चर सुना था श्रीपाद इंद्र प्रभु से, और वो लेक्चर में बोल रहे थे, तो भगवदगीता एक श्लोक है, हम सबको पता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये वाला श्लोक बहुत ही फेमस है, और श्री वैष्णव ने तो इसे चरम श्लोक बोला है। चरम मतलब एक्सेलेंट सीमा, भगवान की जो एक्सट्रीम सीमा पे उन्होंने श्लोक बोला है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है श्री वैष्णव का, और वो वंदना इससे करते आई थिंक, यस, साधना का पार्ट है, रोज इसको रिसाइट करते हैं। और 2 श्लोक हैं, एक राम जी ने बोला था और एक वर स्वामी ने बोला था। तो ये 3 श्लोक को अपना साधना में इंक्लूड करते हैं, और उनके बहुत इंपॉर्टेंट चरम श्लोक हैं। तो इस श्लोक को इंद्र प्रभु ने बताया, एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने बोला कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। हम सबको पता है कली काल में कृष्ण अपने नाम के रूप में आते हैं, और हमने ये भी जाना कि वेदांत सूत्र में कैसे दिया है कि नाम उनके क्वालिटी, कृष्ण का नाम उनका क्वालिटी यानी एब्सोल्यूट ट्रुथ के नाम, क्वालिटीज, फॉर्म, फास्ट टाइम्स उनसे अभिन्न है। तो इसी तरीके से हमें ये भी पता चला कि अभी कलयुग कैसे आए हैं, कृष्णा अपने नाम से अवतार लिए हैं। तो अगर कृष्णा का आपको शरण लेना है, यानी सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो ये जो माम शब्द है ये कृष्णा बोल रहे हैं, मेरा शरण लो। तो यहाँ पे इंद्र प्रभु ने नाम लगा दिया, हरि नाम लगा दिया। तो अगर आपको इस युग में कृष्णा का शरण लेना है सच में, तो आप हरि नाम का शरण लीजिए, कृष्ण नाम का शरण लीजिए। सो ये श्लोक उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे अगर आपको अभी कृष्णा का शरण लेना है तो ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बड़े ही ट्रांसेंडेंटल ग्लोरीज है इस हरि नाम के। और हमें भी पता है कि किस प्रकार इंद्र प्रभु 24 आवर्स कीर्तन किया करते थे, राइट। सो अभी भले ही वो हमारे साथ अभी नहीं देखते, बट वैष्णव इज ऑलवेज प्रेजेंट इन साउंड रिप्रेजेंटेशन, राइट। सो एनीवे, सो ऐसे ग्लोरीज सुने मैंने, और आई रियली थॉट दैट इसको शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था। और इस नाम का इम्पोर्टेंस इतना है कि हमारा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, कृष्ण भावनामृत, ये अमृत है भावना का कृष्ण के प्रति। तो ये जो कृष्ण भावनामृत मूवमेंट, कृष्ण भावनामृत जो है ना, तो ये जो कृष्ण भावनामृत है ये ऐसे नहीं मिलता। जैसे हम फिल्म मूवीज में देखते हैं कि इधर दिखा उधर दिखा, तो हीरोइन जो होती है कभी को प्यार हो जाता है उसको हीरो से, तो वो इधर देखती है, उधर है हीरो, इधर है हीरो, ऐसे देखती है, राइट। बट बात ये है कि हीरो तो दिखता है, बट वो क्यों दिखता है, क्योंकि उस हीरोइन को उससे प्यार हो गया। हालांकि बहुत ही जगह में प्यार नहीं है, बट फिल्म्स का तो वही है, मूवीज का वही है। बट तो कैसे होता है, उसको प्यार होता है हीरो से, हीरो चारों तरफ दिखता है। सिमिलरली कृष्ण को अगर सब जगह देखना है, हमेशा कृष्ण का चिंतन करना है, तो प्रेम होना जरूरी है कृष्ण के प्रति। और ये प्रेम कहाँ से आएगा, ये हरिनाम से आएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही बोला है ना कि कैसे आएगा। तो एनीवेज, और कृष्ण जब बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियस होने के लिए ना, तो उसमें एक परपोर्ट है, 12वें अध्याय का कोई एक श्लोक है जिसमें कृष्णा बोलते हैं मेरे में मतलब मन फिक्स करो, फिक्स योर माइंड इन मी ऑलवेज, मतलब मेरा चिंतन करो, ऐसा बोल रहे हैं कृष्णा। तो वहाँ पे परपोर्ट है, प्रभुपाद लिखते हैं कि अब आप तो ग्लोरीज बताते हैं, उसके बाद प्रभुपाद उसमें लिखते हैं कि हरे कृष्ण हमेशा करना चाहिए, और इसी तरीके से आप हमेशा कृष्ण का चिंतन कर सकते हो। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्यम आत्मनिवेदनम, ये श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है। तो सबसे पहले क्या आता है, श्रवणम, आप पहले सुनते हैं, आप हरि कथा सुनते हैं, और वो फैसिलिटेट करता है। हरि कथा क्या है, राधा रानी, श्रीमती राधा रानी। और उसके बाद क्या, हरि कथा के बाद श्रवणम करते हैं, फिर आप श्रवण करते बाद कीर्तनम करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। आपने सुना तभी तो आप कुछ बोलोगे ना, आप कीर्तन करते हो, आप भगवान का नाम संकीर्तन करते हो,
तो ये श्रवणम कीर्तनम से आपका जो चेतना है वो शुद्ध होती है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कृष्ण कॉन्शियसनेस है। महाप्रभु बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महत्वाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम विद्यावधु जीवनम अनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृताश्वादन सर्वात्म स्नापनम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो चेतो दर्पण मार्जनम, आपका चेत मतलब आपका जो कॉन्शियसनेस है, हाँ, वो कॉन्शियसनेस जो है, चैतन्य कॉन्शियसनेस बोलते हैं, चैतन्य का मतलब कॉन्शियसनेस भी होता है। तो आपका जो कॉन्शियसनेस है वो एक मिरर की तरह है, और उस मिरर में आपको क्या दिखता है, आपका चेहरा दिखता है। तो उस मिरर में हमारा कॉन्शियसनेस का जो मिरर है उसमें हमें पता चलता है कि हमारा भगवान के साथ कौन सा रिलेशन है, कौन से भाव में रिलेशन है, और हमें पता चलता है कि हम भगवान से कितना प्रेम करते हैं। बट उसके ऊपर धूल जम गई है माया की, मटीरियल मेजर एवरीथिंग माया के ढक गया है, वो वायना ढक गया है धूल से। उसको ये कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो प्रोसेस श्रवणम कीर्तनम जो है, कीर्तनम स्पेसिफिकली महाप्रभु परम विजय श्री कृष्ण संगीतनम बोल रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है श्रवणम कीर्तनम, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो स्मरणम है भगवान का, कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉलो करता है। इसीलिए श्री प्रभुपाद ने इसका नाम दिया कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट ना। तो स्मरणम बहुत ही हाई चीज है, बट श्रवणम कीर्तनम के कारण हमें मिल जाता है। तो इसीलिए कीर्तनम जो है उसको बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि स्मरणम जो है वो तो हाई लेवल लोगों के लिए है। हम लोग उतने हाई लेवल नहीं है कि मेडिटेट कर सकते भगवान के ऊपर, वो भी अनफ्लिंचिंग कॉन्सेंट्रेशन के साथ। वो तो सत्युग के भी लोग कर सकते थे, हम नहीं कर सकते, हम बहुत नीच है, राइट। तो इसीलिए ये जो है हमें कीर्तनम दिया गया है महाप्रभु के द्वारा, और इसीलिए इसको बहुत ही मतलब आप किसी भी स्टेज पे हो तो आपको ये हमेशा एडवांस करने में हेल्प करता है भक्ति में। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि हरिनाम से ही प्रेम मिलता है। महाप्रभु भी यही बताते हैं चैतन्य चरितामृत में। आप कोर्स देख सकते हो, मैं अभी कोर्स नहीं कोट करने वाला, सो थोड़ा लंबा नहीं, 26 मिनट के अभी मैंने लिए हैं, और भी इस पर एलाबोरेट करेंगे, एक सेकेंड। सो और भी ग्लोरीज है हरिनाम की, तो इतना बोले उतना कम है। उसके ऊपर इन्यूमरेबल स्टोरीज है, ग्लोरीज ऑफ द होली नेम, जस्ट लाइक वी नो, बहुत सारे हैं। अभी थोड़ा सा संक्षेप में बोलने की कोशिश करेंगे। लाइक हाँ, तो ये भी नोटिस किया गया है कि जिन लोगों के पास कृष्ण प्रेम है वे हमेशा हरिनाम चैंट करते हैं, हमेशा। और जो लोग के पास हरिनाम नहीं है, जो लोग के पास प्रेम नहीं है, कृष्ण प्रेम नहीं है ना, वो लोग अगर हमेशा चैंट करें ना तो उन लोग को भी कृष्ण प्रेम मिल जाता है। सो सच इज द ग्लोरी ऑफ द होली नेम्स। एंड ऑल्सो जो लिबरेशन है, मुक्ति, तो मतलब कुछ नहीं, साइड इफेक्ट है। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो उसमें साइड इफेक्ट होता है ना, तो वैसे साइड इफेक्ट है। और मतलब मुक्ति साइड इफेक्ट है, मुक्ति मिल जाती है ऐसे ही, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, राइट। सो वो बहुत ही साइड इफेक्ट टाइप है ऐसा। तो हमारा मेन फोकस एक्चुअली होना चाहिए कृष्ण प्रेम के लिए। सो जो लोग इंटेलिजेंट लोग हैं वो जानते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा भाव जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो श्रीला सरस्वती ठाकुर ने ऑलरेडी बोल रखा है कि हमारा भाव होना चाहिए सर्विस का। ओ एनर्जी ऑफ कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन सर्विस, ओ कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन सर्विस, आई एम विठल ऑफ सर्वेंट। ऐसा मूड होना चाहिए, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, ऐसा माइंडसेट होना चाहिए चैंटिंग के ऊपर। और ये हमारी चैंटिंग को बहुत फैसिलिटेट करता है। और बहुत एक मतलब मैंने भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखा है जो सिख शास्त्र का वर्स से हमें मिलता है कि एक्सटेसी के ऊपर है कि हमेशा हमें एक्सटेसी नहीं मिलती है, राइट। क्योंकि नामापराध स्टेज में हमें एक्सटेसी आने वाली नहीं है, तो कंफर्म। क्योंकि नामापराध स्टेज में अगर हम लोग चैंट कर रहे हैं तो हम लोग शुद्ध नाम तो चैंट नहीं कर रहे, एक्सटेसी नहीं आने वाली। सो इसीलिए नामापराध स्टेज में या कोई भी स्टेज में हो, नामापराध में हो, नामाभास में हो या शुद्ध नाम में हो, हमारा ये होना चाहिए जो महाप्रभु ने बोला है वो लास्ट वर्स, आश्रवा आदरता पिनस्तुमाम यथा तथा धातु मत प्राणनाथा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही कुछ था। मुझे पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा है, लेट मी रिमेम्बर। आश्रवा पादरता पिनस्तुमाम यथा तथा धातु लंपतो मत प्राणनाथास्तु सैव नापरः। तो यही सेम श्लोक का मीनिंग जो है, सेम श्लोक है, और राधा रानी भी यही बोलती हैं वृंदावन में। और यही चीज़ महाप्रभु जब पूरे तरीके से फुल भाव में थे एकदम, तो गंभीरा में वो भी यही बोल रहे थे, रिपीट करते थे शास्त्र का। तो लास्ट वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब चाहे कृष्ण मुझे ट्रैम्पल कर दे, चाहे मेरे सामने नहीं आके मुझे बहुत दुख दे, अत्यंत बड़ा सा बड़ा दुख दे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ही स्टिल माय वर्शिपेबल लॉर्ड। तो हमारा ये होना चाहिए अन्याभिलाषित शून्यम, है ना, अपने लिए कोई डिजायर नहीं,
शून्य डिज़ायर्स, अपने लिए कोई डिज़ायर नहीं रख के चैंट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभार नाम में एक्सटेसी नहीं आती ना चैंट करने से, है ना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक्सटेसी के पीछे, हमारा मेन फोकस है हरि नाम। और एक बहुत ही बढ़िया मेंशन मैं श्रीला गोपाल कृष्ण महाराज से लेना चाहूँगा। उनसे किसी ने पूछा हरिनाम करने का फ़ायदा क्या है, तो श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बोला कि हरिनाम करने का फ़ायदा ये है कि आप और हरिनाम करने चाहोगे, आप और हरिनाम करोगे। जैसे आज मैंने 16 राउंड्स किया तो कल मैं फिर 16 राउंड्स करूँगा, और ये से मैं रोज़ करूँगा। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका हरिनाम छूट जाता है ना, और अच्छे से नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे। बट हमें देखना चाहिए कि हमें एक्सटेसी नहीं मिले तो क्या हुआ, वी ऑलवेज गेटिंग द एसोसिएशन ऑफ कृष्ण, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। और ऐसा भी है कि हम नाम अपराध स्टेज में जब चैंटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग नाम अपराध में, आई सिंसियरली एडमिट आई एम इन नाम अपराध, आई नो आई एम कमिटिंग नाम अपराध अ लॉट। सो इस कंडीशन में हमें क्या होना चाहिए कि हम ऑलवेज चैंट करें, ऐसा त्रिनादपि सुनिचेना भाव रहना चाहिए। सो एंड ऑल्सो सर्विट्यूड मूड, राइट। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो लोग त्रिनादपि सुनिचेना फॉलो करना है, और एक और मतलब ये भी है त्रिनादपि सुनिचेना का मन का कि पेड़ की तरह या ग्रास की तरह हमें हम्बल होना चाहिए और सारे डिफ़िकल्टीज़ को टॉलरेट करते हुए कृष्ण की सर्विस में लगे रहना चाहिए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है, छोटा मुँह वाली बात हो गई मेरी तरफ से, क्योंकि आई एम नॉट एट ऑल फॉलोइंग दिस, राइट, बट स्टिल एंड आई वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट एक्सटेसी। सो या हरिनाम से हरिनाम मिल रहा है, आप जितना हरिनाम करोगे आपको और उतना करना होगा, आपका हरिनाम नहीं छूटेगा ऐसे। सो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हमें ये भी पता है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो कृष्ण का एसोसिएशन मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड हमने ये भी जाना श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो कैसे श्रवणम कीर्तनम से स्मरणम ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये गॉड फिलोसफी का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और यहाँ पे जो है डिवेंट ग्रुप्स होते हैं, है ना, सहजियस लोग होते हैं, अलग अलग डिवेंट्स होते हैं, और लोग यहाँ पे आके डिफर करते हैं, क्योंकि श्रवणम कीर्तनम जो गौड़ीय वैष्णव लीनियज है इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है ना। क्यों दिया गया? क्योंकि श्रवण कीर्तनम से जो है स्मरणम अवेकन हो जाता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेतु दर्पणम मार्जनम हो जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रिवील हो जाता है, हम कृष्ण के सर्विटर हैं और कौन से भाव में, ये तक रिवील होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे डिवाइन ग्रुप जो है अलग हो जाते हैं हम लोग से, राइट। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। सो और यस, सो और भी हमने सीखा, क्या सीखा? हरिकार्य नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो अगर हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं या कृष्ण का अलग फॉर्म से नाम ले रहे हैं, जैसे लॉर्ड विष्णु के हो गए या लॉर्ड नरसिम्हा हो गए, तो मेरे पास नरसिम्हा, जय नरसिम्हा, श्री नरसिम्हा, जय जय श्री नरसिम्हा, प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म प्रेंज, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम प्रत्यो मृत्यम नाम। तो जब मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ तो ऑलवेज ही इज प्रेजेंट। इस तरीके से मैं नरसिंहदेव का नाम लूँगा तो नरसिंहदेव भी पर्सनली प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी नो अद्वैतम अनंतन, बहुत सारे रूप है ना कृष्ण के, तो सारे फॉर्म्स एक ही है अल्टीमेटली। बट ये है मूड अलग है, हर एक फॉर्म में मूड अलग अलग होता है कृष्ण का। तो किसी में वॉरियर वाला मूड है, किसी में कॉन्जुगल अट्रैक्शन वाला मूड रहता है, अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग टाइप से मूड रहता है कृष्ण का। सो कभी लीला पुरुषोत्तम बन जाते हैं, तो कभी मर्यादा पुरुषोत्तम, तो कभी उग्रम वीरम बन जाते हैं, है ना। सो मूड ऑलवेज चेंजेस, अलग अलग टाइप के मूड्स को रिलीज करते हैं कृष्ण। सो आज जिस दिन मैं इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन से उस दिन आज जो नरसिम्हा चतुर्दशी है, सो बहुत ही ऑस्पिशियस डे है और आज बहुत अच्छा दिन है ग्लोरीफाई करने के लिए। तो इसी तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो उग्रम वीरम महाविष्णु मंत्र जो है मैंने अभी बोला, इस मंत्र से लोग अमर हो जाते हैं, ऐसा मैंने एक लेक्चर में सुना था, आज ही सुना मैंने लेक्चर में, तो उसमें लिखा। तो डेमीगॉड से बेनेडिक्शन बता रहे कि क्या बेनेडिक्शन है, यू विल बिकम इमॉर्टल। अल्टीमेटली इसका मतलब यही है, हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे, भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो हम लोग का फिर पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम ऐसा नहीं होगा, है ना। सो यस, और हरिनाम का और भी ग्लोरीज है ना। आप भगवान का नाम चैंट करते हो, भगवत नाम चैंट करते हो, तो उसका और भी बेनिफिट है कि आपको सारा नॉलेज रिवील होता है। बाय द वे, ये जो नॉलेज रिवील होता है शुद्ध नाम के स्टेज में रिवील होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है शुद्ध नाम में पहुंचना हमें, क्योंकि हमें कृष्ण प्रेम अवेकन करना है, हमें लिबरेशन नहीं चाहिए। सो हमें बहुत ही फोकस होना चाहिए, अन्याभिलाषिता शून्य होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंस है कि नाम अपराध स्टेज में जब हम चैंट करते हैं तो हमारे अंडर मटेरियल डिजायर्स प्रोन है, मतलब हमारे अंडर मटेरियल डिजायर्स आ सकते हैं नाम अपराध के स्टेज में, लेकिन इस स्टेज में हमें उन्हें इग्नोर करना चाहिए, राइट। जैसे ट्रैश होता है, कचरा आपको दिख जाए तो आप उसको उठा के अपने ऊपर रख लोगे
और सोचोगे इसको क्या करूँ, या आप वहाँ से चले जाओगे, कचरा आपके पास गिरा हुआ है तो आप उसको डस्टबिन में डाल के चले जाओगे वहाँ से। आप सोचोगे नहीं 1 मिनट लेके कचरा को डालूँ या नहीं डालूँ डस्टबिन में, ऐसा थोड़ी नहीं सोचोगे आप। तो ऐसा ही दिमाग में बहुत कचरा है, मटीरियल डिजायर, उसको साइड पे रखने का है, हमने साइड पे रखने का है और होली नेम पे फोकस करने का है। और धीरे धीरे पेशेंस भी चाहिए। श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं एंथुसियाज्म तो जरूरी है, साथ में साथ पेशेंस भी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि मैंने 2 दिन चैंट किया अब मुझे एक्सटेसी चाहिए। हमारा मतलब एक्सटेसी पाना ही नहीं है ना, हमारा मेन मोटिव है सर्व करना। आई वांट टू एंगेज इन सर्विस। से बहुत इंपॉर्टेंट मूड्स हैं जो मैं बता रहा हूँ। अभी मैं कोई सेल्फ रियलाइज सोल नहीं हूँ, मैं वही बता रहा हूँ जो गुरु पर हमने सुना है, तो समझ में आ रहा है, वही बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो आई एम नॉट सेल्फ रियलाइज सोल, बट ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये तो मैंने जो सीखा है गॉड लिनिएज में आने के बाद, श्रील प्रभुपाद से जो सीखा वही बता रहा हूँ। एंड बहुत सारे चीज़ हैं अभी बताने के लिए। आई थिंक ये बहुत ही एक्सटेंड हो जाएगा ना। और एक बार भी अगर गलती से भी नाम लेते हैं तो उसके अज्ञात स्वीकृति मिलती है और उससे हमको बाद में चांस मिलता है कृष्णा की भक्ति में एंगेज होने के लिए। और बहुत ही टाइप से ये कृष्णा की सेवा भी है। मैंने एक एक्चुअली नोट बना के रखा था, तो इसमें नोट मतलब मैंने अपने सीनियर से क्वेश्चन पूछा था ना कि हरिनाम को सेवा तो हमने बहुत बार सुना है, बट किस एंगल से सेवा है, हाँ वो मैंने इसको नोट कर रखा है। सो लेट मी जस्ट टेक इट आउट। वेट 1 मिनट। ओके, सो भक्ति इज एन इमरजेंसी। सो भक्ति तो इमरजेंसी है हमारे यहाँ पे। सो इसीलिए इमरजेंसी है ना, तो हम हमेशा हमें नाम लेते रहना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ये तो बहुत ही क्या बोलते हैं, हम लोग एक्चुअली हमेशा नाम नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद जो हैं, श्रील सच्चिदानंद महाराज एक बार बता रहे थे कि कैसे वो मोमेंट में नहीं थे, तब श्रील प्रभुपाद आए थे वहाँ पे, उनके जहाँ जो भी टेम्पल था वहाँ पे। तो श्रील प्रभुपाद आए हुए थे और वो रुके हुए थे। तो महाराज से, सच्चिदानंद महाराज से किसी ने पूछा था कि हरिनाम में टेस्ट कैसा होता है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद का एग्जाम्पल दिया कि श्रील प्रभुपाद सोते हुए भी चैंट कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत स्लो, बहुत ही स्लो वाइब्रेशन था, बट चैंट कर रहे थे श्रील प्रभुपाद। और वो सुन के ना बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, एक ट्रांसेंडेंटल फील आया था उसके दिमाग में। और श्रील प्रभुपाद चैंट कर रहे थे, आई थिंक बीज भी लिया हुआ था, ऐसे महाराज ने बताया। और वो सेम चीज़ श्री भक्ति चारू महाराज भी बता रहे थे। उन्होंने बताया है, उनका जो लास्ट लेक्चर है जूम सेशन पे था वो, है ना, लास्ट लेक्चर इन द सेंस अब वो डिपार्ट करने वाले थे, तो डिपार्ट करने से पहले एक लेक्चर दिया था उन्होंने, वो श्री प्रभुपाद के ऊपर था। तो उसी लेक्चर में महाराज बता रहे हैं कि श्री प्रभुपाद इज सो हिज बॉडी ही इज लुकिंग लाइक टोटली इज अबाउट बॉडी कंसेप्शन। उस समय भी उनके साथ एक बाबा जी भी थे, श्री प्रभुपाद के डियर फ्रेंड जैसे थे वो, तो वो थे वहाँ पे। उन्होंने नोटिस करके बताया महाराज को कि देखिए कैसे श्री प्रभुपाद अभी भी चैंट करें। श्री प्रभुपाद के मुंह हिल रहे थे उस टाइम, 1977 की बात है। श्री प्रभुपाद वाज ऑलमोस्ट गोइंग टू डिपार्ट, तो उस टाइम भी श्री प्रभुपाद वाज चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो सच अ मतलब अटैचमेंट फॉर होली नेम, इट्स अनदर लेवल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो और किस तरीके से होली नेम जो है वो सर्विस है भगवान की तरफ। तो कृष्णा खुद बोलते हैं चैंट करने के लिए, है ना, महात्मा ने महाप्रथम है तो वही बोलते हैं ग्लोरीफाई करने के लिए। सो हरिनाम इज द बेस्ट वे टू ग्लोरीफाई कृष्ण, चैंटिंग होली नेम्स एंड मोर स्पेसिफिकली लाउडली। तो सठ गोस्वामी अष्टकम में भी लिखा है कि जोर से करना ज़्यादा अच्छा है। क्यों ऐसा लिखा है? तो जोर से जब हम बोलते हैं ना, तो आसपास के जो लिविंग एंटिटीज हैं उनको भी सुनाई देता है और उससे वो भी लिबरेट होते हैं, उनको भी बेनिफिट मिलता है, वो भी भक्ति में आते हैं, ऐसा है। और ये होली नेम जो है ना, कोई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका कान नहीं है, अब एनिमल्स नहीं, इंसेक्ट्स, कोई ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं लाइक एंड्स। तो एंड्स का कान नहीं, कुछ अलग ही एंटीना जैसा होता है। मैंने देखा था कहीं इंटरनेट पे, तो एंड्स का सुनते कैसे बोलो। तो फिर मैंने प्रभुपाद का एक कोट देखा, उसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं कि होली नेम स्पिरिचुअल है, तो ये आपकी स्पिरिचुअल सेंसेस को सुनाई देता है। तो इसी तरीके से हमारा सोल जो है वो स्पिरिचुअल सेंसेस रखता है। अगर आप ऑन दी वे टू कृष्णा बुक का चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ोगे तो वह श्रील प्रभुपाद हिंट देते हैं कि माया में गिरने से पहले हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे और हमारी स्पिरिचुअल बॉडी थी, क्योंकि माया में आ गए तो स्पिरिचुअल बॉडी श्रिंक हो गई और बहुत छोटा पार्ट माया में एक्टिव है। तो ये देते हैं श्रील प्रभुपाद। तो हमारा मतलब स्पिरिचुअल सेंसेस हैं सोल के पास, सोल निराकार नहीं है ना। स्पिरिचुअली उसके बहुत कुछ डेफिनेशन है, बहुत सारी डिफरेंशिएशन है सोल के पास ना। तो कोई गोपी हो सकता है, तो कोई फिर सखा हो सकता है कृष्ण का, कोई दास हो सकता है कृष्ण का। तो अलग अलग उसके बॉडीली अपीयरेंसेस भी होते हैं सोल के, लेकिन वो कहाँ होते हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में।
सही में सोल के सेंसेस होते हैं, स्पिरिचुअल सेंस होते हैं। और श्रील प्रभुपाद एक और लॉजिक देते हैं कि एक कपड़ा है तो शरीर एक कपड़े की तरह है, तो कपड़े को पहनने वाला अपना मेजरमेंट दे के ही पहन सकता है। तो सोल का भी एक मेजरमेंट है, भले ही वो बहुत छोटा है सोल, वो दिखता नहीं है, बट उसका भी एक मेजरमेंट है, उसका भी सेंस है, उसके भी सेंसेस है, और दे आर स्पिरिचुअल ऐसा। सो ये देख के हमको पता चलता है कि कोई अगर एंड के पास कान भी नहीं है तो फिर भी वो सुन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं सुन सकता। स्पिरिचुअल सेंसेस है ना, तो महामंत्र ऐसे भी सुन सकता है। वैसे एंड के कान है कि नहीं मुझे श्योर नहीं, कुछ एंटीना वगैरह रहता है, मैंने देखा नहीं, बट क्या फ़ायदा, नहीं उतना डिस्कस नहीं करेंगे। बट दीज आर द ग्लोरीज ऑफ हरिनाम। सब बहुत ही नेक्टेरियन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम पोर्ट में देखते हैं जब श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्र लिखते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ही मेंशंस हरे कृष्ण फुल्ली, मतलब ऐसा नहीं कि आधा बार बोलते हैं, मतलब हम लोग बोलते हैं ना हरे कृष्ण महामंत्र, आप चैंट कीजिए, वो मतलब पूरा ही बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा वो महामंत्र मेंशन करते हैं। तो क्यों मेंशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है उसको रीड करना, राइट। और यस, इफेक्टिव स्पीच, ये भी एक पॉइंट है कि बहुत ही इफेक्टिव है हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। तो वेदों के जो मंत्र होते हैं उनके लिए आपको एक परफेक्ट सर्कमस्टेंस चाहिए, एक परफेक्ट रेसिपिएंट चाहिए, है ना, परफेक्ट जो क्या बोलते हैं उसको, यजमान चाहिए, परफेक्ट किंग, या किंग नहीं यजमान होता है। और यह करने के लिए सारी सामग्रियाँ परफेक्ट होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, प्यूरिफाइड, कोई भी कंटेमिनेटिंग चीज़ें नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। तो ऐसे एक बार यज्ञ हो रहा था तो श्रील प्रभुपाद ने देखा एक बच्चा जो था उसके मुंह से लार छुरी थी और उंगली घुसा रखा था। तो श्रील प्रभुपाद ने उनके पेरेंट्स को बोला कि आप देखिए इसको ठीक कीजिए, पूरा यज्ञ कंटामिनेट कर रहा है। तो यज्ञ करने में बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, है ना। तो ये सब है, तो इतने सारे, और एक जो रिसाइटर होता है जो वर्ड्स रिसाइट करता है वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए, क्वालिफाइड ब्राह्मण होना चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए उसके अंदर, एंड एट द सेम टाइम और भी सब चीज़ एकदम सही होना चाहिए, तब जाके मंत्र काम करते हैं। और कुछ भी एक थोड़ा सा गलत हुआ मंत्र तो आप पहुंच गए कहीं और। बट हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र में अगर कृष्णा को आप कृष्णा भी बोलते हो ना तो भी आप कृष्णा के पास ही जाओगे, आप कहीं और नहीं जाओगे। और संस्कृत में ऐसा एक है कि फीमेल्स के लिए यूज होता है कृष्णा और मेल्स के लिए कृष्णा, तो कृष्णा को कृष्णा बोलना चाहिए। बट कोई लोग, खूब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल से कृष्णा, राइट, मैं भी कृष्णा ही बोलता हूँ बार बार। सो इसका मतलब ये नहीं कि हम द्रौपदी के पास पहुंच जाएंगे, उनका भी एक नाम कृष्णा था, तो इसका मतलब ये नहीं द्रौपदी के पास पहुंच जाएंगे। महामंत्र का यही तो खूबी है, यू डोंट नीड एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू हैव द प्रॉपर एटीट्यूड, प्रॉपर माइंडसेट, राइट। सो कृष्णा से फिक्स योर इंटेलिजेंस इन, तो अपना इंटेलिजेंस इस पर्टिकुलर मूड में, सर्विट्यूड मूड में, एंड द लॉस ऑफ द लॉ इस मूड में, आई एम फुल ऑफ अनाथा इस मूड में रह के, आई वांट टू सर्व यू, एंगेज मी इन योर सर्विस, इस मूड में रह के ऑलवेज वी चैंट कॉन्टिन्यूसली, सो we will definitely learn. And also keeping in mind only abhilasita shunyam, having no personal sense gratificatory desire. स्पिरिचुअल वे में भी अपना सेंस ग्रेटिफाई नहीं करने का है, स्पिरिचुअल में भी नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, वी जस्ट वांट टू सर्व कृष्णा ओनली आफ्टर हिज प्लेजर, दैट्स ऑल, ऐसा मूड रखने का। सो ये मूड बहुत ही अच्छा है, एंड ऑब्वियसली ये प्योर डिवोशन के पाथ पे ले जाता है ना। अन्य अभिलाषित शून्यम, कोई डिज़ायर नहीं, कोई पर्सनल डिज़ायर नहीं, अगर कोई डिज़ायर है तो सिर्फ कृष्णा के लिए, बस दैट्स ऑल। मायावाद नहीं, मायावाद में तो कोई डिज़ायर ही नहीं होता, बट हमारा मतलब ये है कि हम पे पर्सनली खुद को ग्रेटिफाई करने के लिए कोई डिज़ायर नहीं होना चाहिए, कृष्णा को ग्रेटिफाई करना है हमें, कृष्णा को प्लीजिंग वे में कॉल आउट करना है। और बहुत सारे ट्यून्स होते हैं हरिनाम के साथ, तो ट्यून्स जो हैं, है ना, तो प्रभुपाद एक ट्यून देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो ये वाला ट्यून है। फिर अलग अलग ट्यून्स है ना, बहुत सारे ट्यून्स है। सो मतलब क्या है, जैसे डीटी वर्शिप में श्रृंगार होता है डीटीज का, सिमिलरली हरिनाम का श्रृंगार ट्यून है। बट हम लोग किससे अटैच होते हैं, डेटीज से या श्रृंगार से? हमें मेन काम क्या है, कृष्णा से अटैच होना है, सिमिलरली हमें नाम से अटैच होना चाहिए, और एट द सेम टाइम श्रृंगार भी करना है, ट्यून्स होने चाहिए उधर पे, ऐसा भी है। मतलब ऐसा है कि किसी भी प्रकार से हरिनाम से अटैच होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये ट्यून्स है वो हरिनाम का श्रृंगार है। और श्रृंगार का बात ये है, भगवान का जब श्रृंगार होता है तो श्रृंगार की जो ब्यूटी है वो भगवान की ब्यूटी नहीं बढ़ाती, बल्कि भगवान की ब्यूटी से श्रृंगार की ब्यूटी बढ़ती है, तो वो कुछ अलग ही है लॉजिक, राइट। सो एनीवेज, सो ऐसे बहुत सारी चीज़ हम बोल सकते हैं, और ये लेक्चर या ऑडियो जो भी लंबा होते जा रहा है बहुत, तो यहाँ पे रुकेंगे
और आज नरसिम्हा चतुर्दशी आज रिकॉर्ड कर रहे इस ऑडियो को, शायद देर से पब्लिश होगा ये, पर जो भी है। और कल दोष नित्य राजनस्ती है कुमार गुना कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परमर्जित। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने आज वही करने की कोशिश की है और प्रॉपर मूड भी थोड़ा ट्राई किया बताने का। हालांकि वो मेन इधर पे वो नहीं था फोकस, बट स्टिल से थोड़ा आगे रखने की कोशिश की है। और इधर पे हम लेक्चर को अब रोकेंगे या ऑडियो को। सो वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो और एक बात मैं बोलना भूल ही गया कि यह हरि नाम जो है, यह हरि रस मदिरा है। सो इट इज एन इंटॉक्सिकेंट, इंटॉक्सिकेट कर देता है। और ये श्री चैतन्य रस विग्रह है ना। तो सचिनंदन श्री चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र, इनका रस विग्रह। सो अगर श्री चैतन्य महाप्रभु इस कृष्ण एंड राधा हिमसेल्फ ना, उनको अगर इससे रस मिल रहा है तो जस्ट थिंक हु आर यू, आपको क्यों नहीं मिल सकता। यू मस्ट हैव दिस फेथ, विथ 100% फेथ वी मस्ट चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड ऐसा अब आप लोग से बेनेडिक्शन में मांगना चाहता हूँ कि एक ऐसा टाइम आया मेरी लाइफ में जब मैं 64 राउंड से ऊपर कर रहा हूँ, 64 राउंड से भी ज़्यादा अपने डेली शेड्यूल में मैं कर पाऊँ चैंटिंग। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हरे कृष्ण महामंत्र की ऑब्वियसली। और श्री प्रभुपाद 64 राउंड ही किया करते थे। एंड 64 राउंड्स इन द सेंस 1 लाख नेम्स से ज़्यादा, 58 राउंड्स में 1 लाख नेम हो जाते हैं ना। तो महाप्रभु बोलते हैं कि जो ब्राह्मण लोग डिवोटीज हैं उन लोग के घर पे अगर लोग 1 लाख महामंत्र करते हैं तभी वहाँ से प्रसाद पाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि एनीवेज, सो फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स एक्चुअली रखना है हमें, जो हम लोग रखते हैं 16 राउंड्स, बट उससे ज़्यादा करना है एक्चुअली। ऐसा बोला जाता है ना कि फिक्स क्या बोलते हैं 16 राउंड्स ऑन बीट्स एंड इनफाइनाइट राउंड्स आउटसाइड बीट्स। सो अपार्ट फ्रॉम बीट्स आपको इनफाइनाइट राउंड्स करने हैं हमेशा। सो ऐसा रुकना नहीं है। एनीवेज, सो अब हम लोग कहेंगे फिर से वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Dharma Pranam. Thanks for hearing the glories of Harinam, and it will definitely bring all auspiciousness into your life. It is definite because Harinam is Lord Hari himself. So Hare Krishna.